सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, अपने प्राण ने उछावर कर दिए। बसा बसाया घर उन लोगों का लुट गया, बहुत भारी कीमत चुकाई है, तब हमें आज़ादी मिली है। ये मैं आज़ादी उन 15 अगस्त 1947 वाली की कर रहा हूँ, 2014 के बाद वाली आज़ादी नहीं कर रहा हूँ। ये आज़ादी अमूर्त है, ये 14 वाली मृग है, ये छलावा है, ये भ्रम है, एक ये सिगूफा है, जुमला है। लेकिन हम असल आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग सही मायने में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। उसके लिए पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेकों अनेक नाम हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी के मतवाले थे, जो गरम दल के थे वो मतवाले थे, और जो नरम दल के थे सागर हैं, गहराई वाले थे, विचारवान थे, जो आलोचना करते हैं। बहुत लोग आज भी फर्र से बोल देते हैं, चिटपुटिया टाइप वाले किताब पढ़ के या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर बोल देते हैं कि चरखा चलाने से आज़ादी थोड़ी मिली थी, आज़ादी बम और तलवार चलाने। तो कौन बम चलाया था? ये लोग चलाते हैं क्या? बम के दे दो तो भाग जाएंगे, बम और तलवार देख के भाग जाएंगे, पैंट गीली हो जाएगी। ये दोनों लोग का संयोजन था, क्रांतिकारियों का भी संयोजन था, और जो हमारे विचारशील क्रांतिकारी यानी जो महापुरुष थे, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, और तमाम राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, तमाम और जिनको मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में नाम याद नहीं है, क्योंकि नाम ले भी नहीं सके, इतने लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है उनका कि हम एक का नाम नहीं ले सकते। लेकिन सभी का संयोजन था। ये जो आज़ादी दिलाने वाले थे सभी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे इसमें, इनकी पूरी टीम थी। इसमें भेदभाव नहीं था कि वो सवर्ण है, वो दलित है, वो ओबीसी है, वो भला वैश्य है, नहीं, सिल मिल के आज़ादी के लिए लड़े थे। आज की तरह नहीं कि जहर बो। आज वाले तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, लोगों को बांट रहे हैं। वो अंग्रेज बांट के चले गए, लेकिन ये बांटने कई स्तर से लोगों को बांट रहे हैं। तो इससे लोगों से सावधान रहना होगा। अपनी आज़ादी की जो मिली है उसको, 1947 वाली, उसको सुरक्षित रखना है। नकली आज़ादी 14 वाली नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग हैं जो बोलते हैं 14 के बाद आज़ाद हुए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मर जाओ। कुछ जो आपको शोहरत नेम एम फेम मिल गया तो कुछ भी बोल दोगे। लोग आपको आत्मसात करते हैं, फॉलो करते हैं, आप बताओगे 2014 में आज़ादी मिली है, लज्जा करो। लेकिन हम 47 वाली आज़ादी मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं क्या, पूरे अपना भारतवासी सब जितने हिंदुस्तानी हैं सभी मानते हैं 1947 वाली आज़ादी। तो इसको अछोड़ रखना है। जो आज समाज में जहर बोया जा रहा है, चाहे वो धर्म का जहर हो, जातिवाद का जहर हो, क्षेत्रवाद का जहर हो, भाषा का जहर हो, हर तरह से ये एक्चुअली ये चीज़ें किस लिए लाई जाती हैं? क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी रहती है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो अटेंशन कहाँ से पाएंगे, किस लिए वो लोग फॉलो करेंगे जिनका आज़ादी के लड़ाई में कुछ योगदान नहीं था, नथिंग। आज वही चिल्लाते सीना फाड़ के कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, सनातनी हूँ। अरे ठीक है, सब सनातनी हैं, आप ही अकेले सनातनी नहीं हो। लेकिन देश में वैमनस्य की भावना मत पालो। आप लोग हम बड़े भाई हो, बुजुर्ग हो, हमारे सीनियर हो, आपको भी हम फॉलो करेंगे। आप नफरत मत फैलाओ, बस हम आपके फॉलोअर हो जाएंगे। आप नफरत की दुकान बंद कर दो बस। आप जिस दिन से मोहब्बत की दुकान कर लेंगे, खोल लेंगे, आपकी दुकान पर सभी के लिए अनुमति होगी आने की, तो हम आपके फॉलोअर हो जाएंगे। वोट वोट मसला नहीं है, नफरत की दुकान आपको बंद करनी पड़ेगी तो हम आपके फॉलोअर हो जाएंगे। हम आपको सलाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी इज्जत बख्शेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन आपको नफरत की दुकान बंद करना होगा। तो ये नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं करोगे तो दूसरा ऊपर वाला किसी माध्यम के जरिए आके आपकी दुकान बंद करवा देगा। आज़ादी को मजाक बना दिया है आप लोगों ने, जहर बो बो के बस वे कहते हो कि ये नहीं हुआ था, नेहरू ने ये नहीं किया, गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई। अरे गांधी या नेहरू ने ही आज़ादी नहीं दिलाई है तो आप जो गांधी को जिसने भी मारा, जो है कथित हो हत्यारा, वो जिन्ना को मार देता, किसी अंग्रेज को मार देता।
वो अटेंशन पाना चाहता था कि जैसे अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी, बड़ा अटेंशन पाया था। हमको लगता है उसी तर्ज पे ये महात्मा गांधी की हत्या हुई कि हत्यारों को का माइंड वॉश किया गया कि आप इस तरह का हत्या करोगे तो आपका पूरे मीडिया विश्व जगत में नाम हो जाएगा। जैसे अब्राहम लिंकन की हत्या जब बुराइयों से लड़ते हुए हुई थी, उसी तरह महात्मा गांधी की भी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। इसको इसलिए बरगलाया गया था कि तुम हत्या करोगे तो मीडिया अटेंशन होगा, तुम्हारा नाम अजर अमर अमर अजर नहीं हो गया, कुयस हो गया, अपयस हो गया है। उसको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। भले कुछ लोग उसको सम्मान देने की वो चाहे लाख कोशिश करें, दे नहीं पाएंगे। सम्मान हृदय दिल से होता है। हाँ, अगर हम किसी को सम्मान करते हृदय से करते हैं, जबरदस्ती थोड़ी कराओगे। हमसे आप जबरदस्ती कराओगे कि नहीं भला का सम्मान करो, नहीं। हृदय से होता है सम्मान, मान से। जैसे हम महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार पटेल जी, जिनका हृदय से बिना कहे उनका अपने आप सम्मान निकल जाता है। चाहे हिंदी भाषी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कि भारत के किसी भी भाषा के हो, कन्नड़ी हो, सब इनका नाम आदर सम्मान से लेते हैं। तो ये आदर सम्मान ऐसे नहीं कमाया जाता है, पूरा जीवन न्यौछावर किया जाता है, प्राण न्यौछावर किया जाता है। इस तरह नहीं, किसी हत्यारे की तरह प्राण न्यौछावर कर दो तो उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा, कभी नहीं होगा। तो हम ज़्यादा आज नहीं बोलेंगे। हम आपको अपनी आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी, उसको छोड़ रखिए। आज कुछ लोग उसको बांटने की फिराक में हैं, सनातनी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे डर दिखा के। तो इन सब को हमको इग्नोर करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ना है और इस भारत देश को आगे ले जाना है, सही में विश्वगुरु बनाना है। ये झूठे वाला विश्वगुरु नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला विश्वगुरु नहीं बनाना, असल में विश्वगुरु बनाना है। कैसे बनेगा? हम आप सब मिल के, सारे धर्म और सारे कौम, सारे जाति, सारे भाषा मिलकर एक बुलंद आवाज़ में कहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी अपना देश तरक्की करेगा। इनके नफरत फैलाने वाले से दूर रहना होगा। आज अभी कुछ लाल किला से बोला गया कि नक्सल विचार, ये हमेशा कुछ न कुछ नया गढ़ते रहते हैं। ये नक्सल विचार क्या है? पहले शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल आ गया था, मुजरा आ गया था, पता नहीं क्या क्या एक शब्द गढ़ते हैं बस। इनको ये ट्रोल करने वाले हैं एक्चुअली। ये नक्सल विचार क्या है? अरे भाई, भारत में तरह तरह के विचार हैं, उनको मानना पड़ेगा। यानी आपकी कोई आलोचना कर दे तो सरकार विरोधी हो गया। यानी आपकी पार्टी का कोई विरोधी करो है, कोई विचारों को ना मानने वाला है, आपका देशद्रोही करार कर दोगे। कैसे हो भाई? सबको साथ ले चलो। जैसे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी सबको लेकर साथ चलते थे, भेदभाव नहीं किए कि सवर्ण है कि क्या है, ओबीसी है कि दलित है। वो सबको हरिजन को उन्होंने भगवान का नाम रूप दिया। जो दलित थे उनको हरिजन नाम दिया, यानी हरिजन यानी ईश्वर के लोग। तो ऐसे लेके चलो, परगलाओ मत और नफरत की दुकान ख़त्म करो। नहीं ख़त्म करोगे तो प्रकृति है, प्रकृति सब कुछ संतुलित कर देती है। आप नहीं मानोगे तो नेचर यानी ऊपरी शक्ति, दैवी शक्ति आके सब कुछ बैलेंस कर देगी, सब प्रकृति कर देगी। रावण हुआ हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, और तमाम जी आधुनिक काल का वही बताऊंगा कि जितने भी तानाशाह होंगे उनको उनके आगे, अपने आगे किसी को सोचते नहीं कि मेरा कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा अंत हुआ। इसीलिए देश को आगे साथ मिलकर ले चलना है। आप भी आ जाओ, हम आपके विरोधी नहीं हैं। एक विचार हो जाए, देखो देश के हित में काम करें सब मिलके, सब इसी से देश तरक्की करेगा। अब हमको भारत को वाकई अगर विश्व गुरु बनाना है तो नफरत की जो चिंटू की दुकान है बंद करना होगा, नफरती चिंटुओं से दूर रहना होगा। अगर ये नफरती चिंटू अपना नफरत छोड़ के हम लोग के साथ आ जाए तो मैं इनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। आप भी हमारे भाई हो, भटक गए हो बस। मुझे आपको आपकी आलोचना करने का कोई शौक़ नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हो, बड़े बुजुर्ग हो, आप भी साथ मिल के चलो, देश की आगे लेकर। नेहरू जी जैसा, महात्मा गांधी जी जैसे विचार पालो तो देश ऑटोमेटिक आगे चलेगा। अब बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना भारत देश तरक्की करे, दुनिया में नाम हो, असल में डंका बजे। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भारत का डंका ना बजे, रियल में डंका बजे। रियल में हम हर चीज़ में नंबर हों, गेहूँ उत्पादन में, दूध उत्पादन में, हर चीज़ में नंबर 1 हो, तभी हो सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और केवल मीडिया को संबोधित कर देने से होता नहीं। वैसे भी आप मीडिया को संबोधित करते नहीं हो, बस सिर्फ प्रेस रिलीज देते हो बस। असल में देश को आगे ले जाना है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को और रियल में काम करो, तभी देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।